राधे राधे, ऐसे राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एडी की पाठशाला में। हाँ, तो हम लोगों ने आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने आपका नए टॉपिक को स्टार्ट करने के बाद लिमिट टॉपिक स्टार्ट किया था। जैसा कि आपको पिछली क्लास में सारी चीजें बताई भी गई थी। अगर आप लोग देखना चाहें पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हम लोगों ने आपको फंक्शन कंप्लीट करा दिया था और उसके बाद आपको क्या बताया गया था, लिमिट टॉपिक स्टार्ट किया गया था, जैसा कि आपके सामने आप लोग देख भी पा रहे होंगे। यहाँ से आके हम लोगों ने लिमिट को स्टार्ट कर लिया था और फिर यहाँ से इसके आगे हम धीरे धीरे बढ़ रहे थे। ठीक है, हम लोग क्या किए थे, फंक्शन कंप्लीट कर लिए थे और अब हम लोग को लिमिट स्टार्ट किए थे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। फिर हम लोगों ने लिमिट को काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया था। जो भी साथी पिछली क्लास में ना देख के आए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछली क्लास को देख के आइए, क्योंकि आज हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म को आगे लेकर बढ़ेंगे। ये सारी स्लाइड्स आप देख सकते हैं, पिछली क्लास में डिस्कस की गई स्लाइड्स हैं सारी की सारी। हम लोगों ने कहा डिस्कस कर लिया था, लिमिट निकालना हम लोग ने सीखा था। आज हम इनडिटरमिनेट फॉर्म से डिस्कस करेंगे। क्या हम डिस्कस करेंगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन सी होती हैं। आज हम उन चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक कि साथी कोई डाउट हो तो बताइए, वरना हम लोग आगे बढ़े। तो आइए साथ में स्टार्ट करते हैं हम लोग किस चीज का। आज के टॉपिक हमारे क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या टॉपिक है, इनडिटरमिनेट। इनमें कुछ 7 टाइप से आपके फॉर्म बनती हैं। कितने टाइप से, 7 टाइप की फॉर्म बनती हैं जो इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाती हैं। इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें आपका लॉपटर लगेगा, ई की पावर लॉग, ऐसे कुछ रूल लगेंगे। तो सब चीजों को यहाँ से हम बारी बारी देखेंगे। ठीक है, पहला इनडिटरमिनेट फॉर्म आपका क्या होता है, 0/0। दूसरा, क्या कुछ दिख रहा है, अब तो दिख रहा होगा। ठीक है, पहले क्या होगा, 0/0। दूसरा क्या होगा, इनफाइनाइट अपॉन में इनफाइनाइट दे दिया गया। तीसरा फॉर्म कौन सा होगा, 0 इंटू इनफाइनाइट हो और इनफाइनाइट इंटू 0 हो। चौथा फॉर्म 0 की पावर 0। पांचवें फॉर्म की बात की जाए तो इनफाइनाइट के पावर में 0। और 6 फॉर्म की बात करें अगर, तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। और 7 फॉर्म की बात करें तो इसे 1 की पावर क्या हो जाए, इनफाइनाइट। जैसे हमें तो पता है कि 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, तो हमें पता होता है 1 होता है। पर अगर 1 की पावर इनफाइनाइट हो जाए तो कौन सी फॉर्म बनती है, आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है। ठीक है, तो अगर हमारा कोई भी फंक्शन इस तरीके से बनेगा तो हम कौन कौन सा रूल लगाएंगे। हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म हमारी 7 टाइप्स होती है। इन सारों टाइप से अगर हमारा कोई भी फंक्शन इस तरीके से बनेगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर आप देखना चाहें कि ये निकल के कैसे आई, तो जैसे मान लीजिए अगर हम पहले की बात करें, तो इसकी बात करें, पहला मान लीजिए क्या दे रखा था आपको, 0/0। ठीक है, तो हमें पता है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। अगर दूसरे टाइप्स की बात की, इनफाइनाइट अपॉन में इनफाइनाइट, इसको हम क्या ले सकते हैं, 1/0 अपॉन में 1/0। ये क्या हो जाएगा, फिर पलट जाएगा, तो 0/0 फिर इसी तरीके से इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट के फॉर्म में बन जाएगी। तो इसी तरीके से ही सारी चीजें यहाँ से निकल के आई। जैसे अगर तीसरे की बात करें, 0 इंटू इनफाइनाइट है, 0 इंटू इनफाइनाइट है, तो इसे 0 इंटू 1/0 लिखा जा सकता है। तो ये भी इनफाइनाइट आपकी यही से निकल के आ गई है। इसी तरीके से सारी चीजें यहाँ से निकल के आई हैं। चाहे आपकी 0/0 हो तो 0 से 1/0 की पावर में 0, तो भी ये तो है ही है 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म, आपको साफ साफ पता ही है। तो ऐसे सारी चीजें यहाँ से निकल के आई हैं। अब आइए हम देखते हैं कि एल ऑर्बिटल रूल कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एल ऑर्बिटल रूल। एल ऑर्बिटल रूल क्या कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू a
एफ एक्स अपॉन में जी एक्स। अगर हमें क्या मिल जाता है कुछ किस तरीके का, 0/0, ठीक है, 0/0 और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट और 0/इनफाइनाइट, या फिर आप कह सकते हैं इनफाइनाइट इंटू 0। इस तरीके की फॉर्म बनती है तो हम तो क्या लगा देते हैं, एल ऑर्बिटल रूल्स को लगा देते हैं। इसमें हम करते क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू a, इसको ऐसे रहेगा, ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स हो जाएगा, और नीचे वाले का नीचे के साथ डेरिवेटिव करेंगे जी डैश एक्स होगा। आप इस चीज को देखिए कि हम लोग यहाँ से क्वाड्रेंट्स का रूल ले लगाएंगे, ठीक है। हम सिंपल सा ऊपर का डेरिवेटिव करेंगे और नीचे का डेरिवेटिव कर लेंगे, ठीक है। जैसे अगर एक क्वेश्चन के फॉर्म में देखें हम, यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है आपका कि लिमिट x टेंड्स टू π/6 √3 sin x माइनस कॉस x अपॉन 6x माइनस का पाई। अब इसको हमें सॉल्व करना है, क्या करना है, इसका हमें सोल्यूशन करना है, ठीक है। हम π/6 को इसके अंदर रखेंगे तो साइन π/6 कितना होता है, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री हमको क्या मिल जाएगा, 1/2। ऐसे cos π/6, cos π/6 क्या होगा, cos 30 क्या होगा, √3/2। जैसे मान लीजिए रख के देख देते हैं, ठीक है। हम इसके अंदर साइन 30 रख करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, √3 साइन 30 होगा, साइन 30 क्या होता है, 1/2 माइनस cos 30, cos क्या होगा 30, cos 30 क्या होता है, √3/2, ठीक है, अपॉन में 6x और माइनस का पाई। तो x क्या हमको क्या रखना है, π/6, x क्या रखना है हमको, π/6। x क्या रखेंगे हम, π/6 और माइनस का दे रखा है पाई, ठीक है। तो √3/2 यहां से देखिए कि √3/2 ये और √3/2 ये कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, पाई माइनस पाई 0, क्या बन गया ये 0/0। अब 0/0 आपको क्या बताया गया, इंडिटरमिनेट फॉर्म बताया गया है। यहाँ देखिए पहले क्या बताया, 0/0 आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म बताया गया है, ठीक है। और एल ऑर्बिटल रूल्स किसके लिए अप्लाई होता है, 0/0 हो, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट हो, या 0 इंटू इनफाइनाइट हो, या फिर इनफाइनाइट अपॉन 0। मतलब ये 3-4 केस होंगे तो आप एल ऑर्बिटल रूल्स लगाएंगे, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, तो ठीक है। तो ये आ गया, तो हमें 0/0 फॉर्म मिल गया, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, एल ऑर्बिटल रूल्स का यूज करेंगे। आइए कर देते हैं। एल ऑर्बिटल रूल्स क्या कहता है कि आप लिमिट रखिए सिंपल x टेंड्स टू a, उनका डेरिवेटिव कर दीजिए। किसका डेरिवेटिव करना है, ऊपर वाले का ऊपर के तरीके से, नीचे वाले का नीचे तरीके से। √3 साइंस का डेरिवेटिव क्या होगा, √3 cos x, क्या हो जाएगा, √3 cos x, और माइनस कॉस का क्या होगा, माइनस साइन, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन x अपॉन, नीचे क्या दे रखा था, 6x माइनस 5, तो पाई का तो 0 हो जाएगा, 6x क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो अपॉन में 6। लिमिट x टेंड्स टू क्या दे रखा था, π/6, तो यहाँ पे इन एक जगह क्या दे देंगे हम, π/6, एक जगह क्या ले लेंगे, π/6। अब रख दीजिए इसमें, तो √3 cos π/6, cos π/6 क्या होता है, √3/2, ये हमने देखा क्या होता है, √3/2 प्लस साइन π/6 क्या होता है, 1/2, और अपॉन में 6 दे रखा है, तो √3 क्या हो गया, 3, तो 3/2 प्लस 1/2 क्या हो गया, 4/2। हिसाब क्या ले सकते हैं यहाँ से, 4/2 अपॉन में 6, 2 से 2 कैंसिल और 2 से 6 कैंसिल 3, तो आंसर क्या आ गया आपका, 1/3। क्या आ गया, 1/3। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां तक कि साथ कोई डाउट, तो जैसे हम लोगों ने क्या सीखा, एल ऑर्बिटल रूल्स सीखा और उसपे क्वेश्चंस किए। क्या किया, एल ऑर्बिटल रूल्स हम लोगों ने यहाँ से देखा, यहाँ से हम लोगों ने आज की क्लास स्टार्ट की थी इंडिटरमिनेट फॉर्म से, ठीक है। 7 तरीके से इंडिटरमिनेट फॉर्म आपको बताए गए। यूज करने के लिए हमने एल ऑर्बिटल रूल्स को सीखा कि 0/0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, या 0 इंटू इनफाइनाइट, या फिर इनफाइनाइट इंटू 0 बनेगा, तो हम कुछ आपका एल ऑर्बिटल रूल लगाएंगे। एल ऑर्बिटल रूल्स आपको बताया कि हम ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे, साथ में नीचे वाले का डेरिवेटिव करके लिमिट को रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को देखा कि हमारा 0/0 फॉर्म रखा था लिमिट रखने पे, तो फिर हमने इसका डेरिवेटिव किया, यहाँ पे डेरिवेटिव करने के बाद रखा तो हमारा आंसर 1/3 आया। यहाँ तक किसी साथी कोई डाउट,
ठीक है, कोई डाउट नहीं? तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन स्क्वायर एक्स प्लस एच माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में एच। तो हमें इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन, तो इस बार हमारी लिमिट किसके स्टैंड में है? एच के स्टैंड में है। तो हम डेरिवेटिव भी करेंगे तो किसके रूप में करेंगे? एच के रूप में इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव अगर हम पहले तो जीरो रख के देखते हैं, तो साइन एच की जगह जीरो रखेंगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस जीरो। यहाँ पे भी क्या होगा? साइन जीरो। यहाँ पे जीरो, तो क्या बनेगा? जीरो अपॉन जीरो बन जाएगी फॉर्म। तो हम डेरिवेटिव करेंगे तो साइन स्क्वायर क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर क्या होगा? 2x, यानी साइन स्क्वायर क्या होगा? 2। डेरिवेटिव कर देते हैं इसका, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 साइन एक्स प्लस एच। ठीक है, और इंटू फिर इधर साइन एक्स का साइन एक्स प्लस एच क्या होगा? तो साइन कॉस हो जाएगा, यानी कॉस एक्स प्लस एच। और यहाँ पे एक्स है, हम लोग डेरिवेटिव इसके टर्म्स में करें एच के टर्म्स में, तो ये एक्स वाला क्या टर्म्स हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, अपॉन में एच के टर्म्स में क्या होगा? इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा? 2 साइन ए कॉस बी, सॉरी 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है? साइन 2 ए, यानी क्या हो जाएगा ये? आप यहाँ से लिमिट एच टेंड्स टू जीरो क्या हो गया? साइन 2 ए, यानी साइन यहाँ पे डायरेक्ट हम एक्स की जगह जीरो रख देते हैं, एस की जगह आप एच की जगह जीरो रख देते हैं। ठीक है, लिमिट रख देते हैं इसके अंदर, मतलब तो हम लिमिट रख देते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा? 2 साइन एक्स प्लस जीरो क्या होगा? साइन एक्स, और कॉस एक्स प्लस जीरो क्या होगा? कॉस एक्स, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स हमें क्या पता है? साइन 2x। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सेकंडों में करके आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट यहाँ तक? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। इसको सॉल्व करिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपसे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप x की जगह क्या रखेंगे? 1 रख देते हैं। 1 रखेंगे यहाँ पे तो क्या होगा? ये 1 का क्यूब 1 माइनस 1 अपॉन में 1 रूट, तो 1 माइनस 1 जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है। L2 लगाइए, तुरंत L2 लगाएंगे तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा, यानी लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर वाला डेरिवेटिव क्या होगा? 3x स्क्वायर, 1 का क्या हो जाएगा? जीरो, रूट x क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में 2 रूट x, और इसका क्या हो जाएगा? जीरो। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से x की जगह क्या रख देते हैं? 1 रख देते हैं। तो x की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 अपॉन में क्या होगा? 1 अपॉन में 2, और इसका तो 1 ही हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 3 2 जा 6 आंसर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सेकंडों में करके आगे बढ़ जाएंगे, बस जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 x log x, इसमें कौन सा फॉर्म रहेगा? अब इसमें तो आपका डिटरमिनेंट डिनोमिनेटर फॉर्म में है नहीं। x की जगह हम जीरो रखेंगे तो जीरो, log जीरो क्या होगा? माइनस का इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपका? जीरो इंटू माइनस का इनफाइनाइट, तो ये क्या बनेगा आपका? इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गया। इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गया यहाँ से। लेकिन आप यहाँ से क्या कह सकते हैं? आप यहाँ से कह सकते हैं कि इंडिटरमिनेट फॉर्म तो बन गया, बट यहाँ पे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में तो हमें दिख नहीं रहा है चीजें, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें जो दिख रहा था अभी तक वो तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। तो इसे हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? इस एक्स को हम नीचे ले आएंगे। अगर इसको log x अपॉन में 1 अपॉन एक्स लिख दें तो कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम इसे इस फॉर्म में बनाएंगे। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को समझना होगा ताकि आपको कोई समस्या ना आए। ठीक है, तो आइए इसको सवाल ऊपर देते हैं। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को करके आगे बढ़ेंगे। आइए लिमिट लगाइए। लिमिट
x टेंड्स टू 0, इसमें हम क्या लिख देते हैं log x, और इस x को नीचे ले आते हैं, लिख देते हैं 1 अपॉन में x। अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, और 1 बाई x का क्या होता है -1 बाई x स्क्वायर। लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, एक x से एक पावर कटी जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा -x आएगा, और जो हम लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा 0। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को करते हुए आगे बढ़ेंगे। किस आती है कोई डाउट? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा लिमिट x टेंड्स टू a की पावर x माइनस में x की पावर a अपॉन में x की पावर a माइनस में a की पावर a इक्वल टू माइनस का 1। आपको क्या बताना है, वैल्यू ऑफ a। क्या फाइंड करनी है आपको, वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करनी है। आइए सॉल्यूशन। अगर आप x की जगह a रखेंगे तो a की पावर a की पावर a की पावर 0, और a की पावर a की पावर 0 बाई 0 फॉर्म बने, क्या बने 0 बाई 0 फॉर्म बने, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जा रही है। तो आप क्या इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करिए लिमिट x टेंड्स टू a की पावर x डेरिवेटिव क्या होगा, a की पावर x log a, यहाँ पे क्या हो जाएगा a की पावर x log a माइनस x की पावर n में क्या होता है nx माइनस n माइनस 1, तो यहाँ क्या होगा a x की पावर a माइनस 1 अपॉन में, ऐसे नीचे डेरिवेटिव कर लेते हैं, x की पावर n तो यही हो जाएगा a x की पावर a माइनस 1। ठीक है, और a की पावर यहाँ पे x का टर्म से है तो क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से अगर बात की जाए, अगर हम x की जगह क्या रख दें, a रख देते हैं, x की जगह a रख देंगे तो यहाँ से क्या होगा a की पावर a log a माइनस a की पावर a माइनस 1। यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा, ये एक a इससे चलो अब आगे लिख देंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे a की पावर a माइनस 1। ठीक है, अच्छा ये इक्वल टू में -1 दे रखा है, इक्वल टू कितना दे रखा है माइनस का 1। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा कि a की पावर a log a, और अगर इस टर्म्स में देखें तो हम ये a जो है इस माइनस को कैंसिल कर देगा, सॉरी ये a इस माइनस को कैंसिल करेगा, एक टर्म है इसके पास a की पावर a बचेगा, क्या बचेगा माइनस में a की पावर a अपॉन में। ठीक, यहाँ पर देखिए ये जो a है इस एक पावर को कैंसिल करेगा -1 को, तो क्या बचेगा a की पावर a की पावर a इक्वल टू कितना दे रखा था माइनस का 1। अब हम यहाँ से a की पावर a कॉमन लेंगे, यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, तो a की पावर यहाँ से कट जाएगा, इस यहाँ से कॉमन होके जाएगा और इधर से कट जाएगा, यानी यहाँ क्या बचेगा आपका log a माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 1, यानी ये -1 से जाके +1 होगा 0 हो जाएगा, यानी log a क्या हो जाएगी यहाँ से 0, और log 0 किस पे होता है log 1 पे, यानी log a क्या log 0 वैल्यू क्या होती है log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी 1। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। कोई डाउट यहाँ तक? तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे कितना अच्छा क्वेश्चन है, इंटरनेट फॉर्म बना है, फिर एलॉप्टर लगाया तो कितना अच्छे तरीके से सॉल्व करके आगे बढ़ गए। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने होंगे ताकि क्वेश्चंस आपके सारे सारे हो जाए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। कुछ चीजें यहां से आप ध्यान रखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x, या फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन में x हो, या फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन में x हो।
अब इन चीजों को हमको सॉल्व करना है। क्या करना है, मान लीजिए इन चीजों को आपको सॉल्व करना है। तो लिमिट साइन एक्स अपॉन में एक्स जहां पे दे रखी होगी और क्या होगा, एक्स टेंस टू जीरो जा रहा है तो उसकी लिमिट क्या होती है, 1 आएगी। टेन एक्स को सेम करने से क्या होगी, 1। आप जीरो रखकर देख लेंगे तो जीरो रखेंगे क्या होगा, 1 माइनस। जैसे अगर आप मान लीजिए करना भी चाहें तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो। चलो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं सॉल्व करके दिखा दूं इस चीज को तो देखिए सिंपल सी चीज क्या है, साइन जीरो क्या होगा, जीरो, और जीरो अपॉन जीरो इंटीग्रल फॉर्म बन गई। आप डेरिवेटिव लगाएंगे साइन एक्स क्या होगा, cos x अपॉन में 1, ठीक है। तो यहाँ से cos जीरो अपॉन में 1, cos जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये क्या होगा आपका 1 आएगा। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 आएगा। और इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। इस चीज का भी ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ पे मान लीजिए क्या चीज कि ये अगर इस तरीके से लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन में tan x, तो भी एक इसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। इसी तरीके से अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन sin x दे रखा है तो भी ये 1 के इक्वल होगा। एक ऐसे सॉल्व होगा, मैंने यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन करके बता दिया। आइए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। करा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x माइनस का tan x अपॉन x क्यूब। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के आपके पास कई तरीके हैं। क्या है आपके पास इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, कौन कौन से। सिंपल तरीका जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, अगर आप यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे तो साइन जीरो माइनस टेन जीरो अपॉन में जीरो, जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन गई, ठीक है। तो आप सीधे से क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लगाएंगे, मतलब आप एल ऑप्टर लगाएंगे, साइन एक्स क्या हो जाएगा cos x, फिर tan x sec x into tan x करेंगे, फिर x स्क्वायर, फिर यहाँ पे फिर डबल डेरिवेटिव लगाएंगे, क्योंकि फिर जीरो नहीं cos जीरो, फिर जीरो बनेगा जीरो अपॉन जीरो, मतलब फिर आपसे जीरो बाई जीरो फॉर्म बन जाएगा। और फिर आप एक बार और डेरिवेटिव लगाएंगे तब जाके आपको, अगर फिर आप करेंगे डेरिवेटिव बना जीरो बाई जीरो पे, मतलब फिर जीरो बाई जीरो हो रहा है तो एक बार और डेरिवेटिव लगाएंगे, अगर फिर भी जीरो नहीं बनना है तो आपका आंसर उस पर आएगा। मतलब आपको कई बार डेरिवेटिव लगाना पड़ सकता है, सिंपल सी चीज ये, ठीक है। एक तो बात हो गई, तो हम लोगों ने एडाप्टर रूल्स रखते हुए आए हैं, हम सीधा उन चीजों से करके हुए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि नहीं, हम इस तरीके से नहीं, कोई दूसरा तरीका लगाएं जिससे थोड़ा सा जल्दी हो जाए, सवाल को कम समय में जल्दी हम कर पाए, तो हम एक तरीका लगा सकते हैं। कौन सा आपका, सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो आइए सैंडविच थ्योरम के तरीके से हम इसको कैसे करेंगे दिखाते हैं। आइए क्या करते हैं, सैंडविच थ्योरम लगाते हैं इस पे। कैसे, सॉल्यूशन लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर से हम साइन एक्स कॉमन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, साइन एक्स कॉमन कर लेते हैं, या पहले तोड़ देते हैं इसको, साइन टेन को लेते हैं साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, अपॉन में क्या दे रखा है, एक्स क्यूब। ठीक है, इस पे cos x आपका एलसीएम हो गया, क्या हो गया, साइन एक्स cos x माइनस का साइन एक्स अपॉन में एक्स का क्यूब। साइन एक्स cos x हम क्या ले सकते हैं, साइन एक्स बाई टू, क्या ले सकते हैं, साइन एक्स बाई टू। और साइन एक्स cos x को क्या ले सकते हैं, tan x ले सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन एक्स cos x को हम साइन एक्स बाई टू लिख देते हैं, उसको tan x लिख लेते हैं माइनस का, तो आइए इसको क्या लिख देते हैं, माइनस का tan x, और इस x क्यूब की एक x को यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। जैसे x क्यूब मान लीजिए ये लिखा हुआ है, ठीक है, आपका भी
ये एक्स क्यूब आपका लिखा हुआ है, ये वाला एक्स क्यूब, ठीक है। अब हम क्या लिखें यहाँ पे कि साइन एक्स बाई, ठीक है। अब यहां से एक्स एक्स क्यूब से हम एक एक्स स्क्वायर, तब स्क्वायर को हटा देते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर को दो पावर इसके हटा देते हैं, यहाँ से दो पावर को हम कहाँ लेके जाते हैं, इसके नीचे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर इसके नीचे, ठीक है। और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से यहाँ पे डिवाइड, और इसका क्या हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ से। फिर हम लिमिट लगाएंगे इसके नीचे, क्या लगाएंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। जब इसमें लगाएंगे तो क्या हो गया, साइन एक्स बाई एक्स, तो क्या हो जाएगा पूरा पूरा अपॉन में 4 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कराए हैं, 2 से डिवाइड कराने पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा पूरा क्या बन जाएगा यहाँ से। अभी अभी हम यहाँ पे देखिए क्या देख रहे हैं कि आप साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है, 1 होता है अगर 0 पे, और tan एक्स बाई एक्स क्या होता है, 1 होता है। दोनों चीज हमने प्रूफ की है। तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। और इंटू 2/4 है तो ऐसे ही रहेगा, और ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या होगा, -1/2 आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम चीजें को बहुत जल्दी भी कर सकते हैं, और अगर वो वाला कोई फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना होगा तो थोड़ा सा लॉन्ग में भी जा सकता है। अब एक नई चीज यहां से कि अगर मान लीजिए आपको दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स की पावर में gx, कुछ इस तरीके से दे रखा है, और ये अब 0 की पावर 0 या फिर इनफाइनाइट की पावर 0 बन जाए। ये अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आपका बनता है, क्या बनता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म आपका बनता है। ऐसे अगर हम बात करें अभी की, इसकी बात करें तो यहां से हमने शुरू किया था, तो हमने 0/0, इनफाइनाइट/0, 0 टू इनफाइनाइट, ये इतने केस हम लोगों ने 3 केस देख लिया। अब ये वाला चौथा केस और 5वां केस अगर बन जाए तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, आइए उसको सीखते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, क्या तरीका, आइए देखते हैं। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a, क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है। e की पावर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, e की पावर में gx आगे आ जाएगा, gx क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, log के साथ आप क्या लिख देंगे, fx। वैसे होता क्या है कि आप fx की पावर में, देखिए ये हुआ कैसे, आइए इसको समझा देते हैं आपको, ये हुआ कैसे, आइए इसको समझा देते हैं। अगर हम e के पावर में log लिखते हैं, e के पावर में log लिखते हैं, तो क्या कोई प्रॉब्लम हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। क्योंकि e से log कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बनेगा, fx की पावर में हम gx, यही चीज लिख दी, कोई समस्या यहां तक, क्योंकि e से log कैंसिल, fx की पावर में gx, ये तो लिखा हुआ है। अब हम लोग यहां से क्या करते हैं इस चीज को, लिमिट x टेंड्स टू a, e की पावर में, अब ये gx क्या होगा, आगे आ जाएगा, तो gx यहाँ पे log fx। तो ये चीज हम डायरेक्ट यूज करेंगे अपने इस तरीके से कॉन्सेप्ट में। ये कब, जब 0/0, इनफाइनाइट/0, 0 टू इनफाइनाइट होगा तो आप एल ऑर्बिटल्स यूज करेंगे। कैसे करेंगे, क्वेश्चन से देखते हैं, आइए। जैसे क्वेश्चन ये आपका क्या है, लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0, x की पावर x, ये क्या दे रखा है आपके पास, x की पावर x। अब 0 की पावर 0, अब 0 रखिए, यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 की पावर 0 बन गया आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म। क्या हुआ, बन गया आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म। और अभी अभी हमने क्या सीखा है कि अगर 0 की पावर में 0 बना तो आप सीधा करिए e की पावर में gx log fx, तो आप लिखा ही लिमिट यहाँ पे सीधा, लिमिट x टेंड्स टू 0, gx क्या है आपका x, e की पावर में gx क्या है आपका x, x log, और fx भी क्या है आपका x ही है। अब x log x अभी अभी हम लोग कहीं सॉल्व करके आए हैं, आपको दिखाऊंगा अगर मैं, तो x log x हम कहाँ पे सॉल्व करके आए हैं, ये x log x सॉल्व करके आया था, क्या आता है, 0, क्या आता है, 0। अगर आपने सॉल्व कर रखा है तो आप डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं e की पावर में 0,
हम लोग क्या सॉल्व किया, e की पावर x log x को जीरो। वैसे आप करना भी चाहें तो आप कर सकते हैं क्या, लिमिट x टेंड्स टू जीरो किस तरीके से, e की पावर में log x लिखा रहिए, x को ले आइए नीचे 1 अपॉन में x। अब यहाँ पे लॉटल लगा के सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, e की पावर जीरो, और e की पावर जीरो क्या होता है 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहां से आता है, डिटरमिनेंट के फॉर्म का भी देख लेते हैं। मान लीजिए एफ एक्स आपको दे रखा है क्या, cos x टू sin x और tan x, x x स्क्वायर x 1 2x और 1। आपसे पूछ क्या रखा है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स अपॉन में x पूछ रखा है। ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्यूशन, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एफ एक्स को आप यहां से क्या करेंगे कि हम कोई भी अगर डिटरमिनेंट सेम है तो उससे कॉमन ले सकते हो, x यहां से कॉमन कर लीजिए। तो x यहां से कॉमन करेंगे क्या होगा, यहाँ से cos x, यहाँ से तो कोई समस्या नहीं होगा, 2 sin x, और यहाँ पर tan x ऐसे रहेगा। यहाँ से x कॉमन होगा तो क्या होगा 1x1, यहाँ पे 1 2x और 1, ये हो गया। ठीक है, तो हमको लेना है क्या, एफ एक्स अपॉन में x, तो इस x से ये वाला x आपको कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लेना क्या, लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स अपॉन में x, तो ये क्या होगा, x अपॉन में x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज को रखेंगे। तो cos जीरो क्या होगा 1, sin जीरो क्या हो जाएगा 0, tan जीरो क्या हो जाएगा 0, 1 0, x क्या होगा 0 तो 1, और फिर 1 0 1। फिर हम यहाँ से डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1 0 to 0 1 बन जाएगा, ये 0 to 0 फिर क्या होगा 0 to 0, सॉल्व करके आंसर आएगा आपका 0। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमिनेंट का भी फॉर्म पे आएगा तो हम उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर x माइनस 1 प्लस बी की पावर x माइनस 1 अपॉन में 2 एंड जी एक्स इक्वल टू x माइनस 1। तो आप बताइए क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस 1 अपॉन में जी एक्स। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप क्या करेंगे इसमें, आप यहाँ पे क्या करिए कि आप 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, ए की पावर 0 प्लस बी की पावर 0, और जी एक्स में आप 1 रखेंगे 1 माइनस 0, तो ये क्या बन जाएगा आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा। अब इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा तो आप क्या करेंगे, क्योंकि अपॉन में जी एक्स है तो जी एक्स भी 0 बन जाएगा, ऊपर भी 0 तो 0 अपॉन 0 फॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एल आफ्टर रूल लगा देते हैं। तो ये जो 1/2 दे रखा है इसको बाहर कर लेते हैं, 1/2 को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। लिमिट एफ एक्स के साथ जो दे रखा है x टेंड्स टू 1। अब एफ एक्स में क्या करते हैं, एल आफ्टर रूल लगाते हैं, तो डेरिवेटिव होगा a की पावर x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, a की पावर x माइनस 1 log a। ठीक है, इसी तरीके से क्या होगा, b की पावर x माइनस 1 log b अपॉन में, ये तो 2 बाहर चला गया, जी एक्स क्या हो जाएगा, log x माइनस 1 क्या होगा, log मतलब x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1/2 तो आपको बाहर है ही है। अब यहाँ पे हम x के वैल्यू रखेंगे, तो x की 1 रखेंगे तो 1 माइनस 0 की पावर 0 क्या हो गया 1, b माइनस b की पावर 1 माइनस 0, b की पावर 0 क्या हो गया 1, यानी log a प्लस log b। हमें यहाँ से क्या मिल गया, log a प्लस log b, log a प्लस log b, और log m प्लस n क्या होता है, log mn भी ले सकते हैं इसको, log a b आपका आंसर। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0
1/x की पावर में x। अगर इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की बात करें तो आप 0 रखेंगे तो आपको 1/0 की पावर में 0, यानी क्या बन गई 1/0 इनफाइनाइट अपॉन 0, नन के इंडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, तो हमने क्या सीखा है अभी कि आप e की पावर में क्या करेंगे, gx को रखेंगे यानी x log और fx क्या है आपका 1/x। अब फिर क्या बन गया x log 1/x बन गया। ठीक है, तो यहां से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लिमिट तो रखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, x को 0 रखेंगे तो क्या होगा 0 और 1/0 भी इनफाइनाइट बनना है तो आइए अब इसका हम डेरिवेटिव्स करके यूज कर लेते हैं। यहाँ पे इस x को नीचे ले आएंगे तो क्या होगा 1/x और फिर इसका डेरिवेटिव्स करेंगे तो log x का 1/x, फिर 1/x 1/x का फिर नीचे का 1/x स्क्वायर, तो a की पावर क्या हो जाएगा माइनस में x log x, और उसको जब 0 रखेंगे तो ये भी 0, तो क्या हो जाएगी e की पावर 0 और e की पावर 0 क्या हो जाता है यहाँ से 1। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x cot 2x। ठीक है, x cot 2x तो सॉल्यूशन। अब हमारे डेरिवेटिव में तो देने रखा है 0 रखेंगे तो क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, तो हम क्या करेंगे cot 2x को नीचे ले आते हैं तो क्या लिख देगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन में tan 2x। ठीक है, ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां से समझ में आ रहा है चीजें। तो दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2x अपॉन में tan 2x, और हमें क्या बताया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन tan x हो गया 2x अपॉन tan, दोनों एंगल्स के यहाँ सेम है तो वैल्यू क्या होती है 1, 1/2 क्रॉस में 1 यानी 1/2 आपका आंसर। ठीक है, कोई समस्या यहां तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉडुलस ऑफ sin x अपॉन में x। ठीक है, आइए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड में क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं इसकी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लेफ्ट हैंड, तो माइनस में मॉडुलस क्या देगा माइनस देगा यानी माइनस का sin x अपॉन में x। अब sin x अपॉन में x लिमिट x टेंड्स टू 0 पे क्या देगी 1 देगी, यानी क्या होगा माइनस और माइनस बाहर है। राइट हैंड लिमिट लेंगे यहाँ से, ये तो LHL थी, फिर हम RHL लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो RHL पे क्या होगा पॉजिटिव होगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ से क्या होगा sin x अपॉन में x। अब sin x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 भी हम देखते हैं क्या है 1 आए हैं, अब यहाँ से LHL RHL क्या है इज नॉट इक्वल टू है, तो अभी क्या होगी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दिख रहा है आपको या कहीं कट तो नहीं गया, ओ अब दिखेगा एक मिनट, अब दिख रहा होगा। तो इस तरीके से साथियों हमें क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, कहां तक देख लिया आप लोगों ने, कोई भी समस्या किसी को हो तो बताइए वरना हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने साथियों यहाँ तक आपकी क्लास कर ली। किसी साथी को कोई दिक्कत हो कोई समस्या हो तो आप लोग बता दीजिए। अब यहाँ से आगे हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है कि एक नेक्स्ट क्लास में आपकी लिमिट टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्लास 11 वालों को उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस वैसे करा दी जाएगी, बाकी आपका कंप्लीट हो गया।
आज क्या हम लोगों ने पढ़ा है, अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ यहाँ से। इंडिटरमिनेट फॉर्म से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म से हम लोगों ने स्टार्ट किया, साथ ही इंडिटरमिनेट फॉर्म देखिए, फिर उसके लिए एल हॉपिटल रूल्स देखा, ठीक है। फिर हमने उस पर काफी क्वेश्चन किए, एल हॉपिटल रूल्स पे काफी क्वेश्चन किए। जितना क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी मैथ्स इंप्रूव होगी, आप ये चीज जान सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को यहाँ पे प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। हर तरीके से क्वेश्चन आपको करा दिया गया है। फिर हम लोगों ने आपका ई की पावर में भी एक कॉन्सेप्ट देखा था, और फिर ए की पावर के भी कॉन्सेप्ट देखने के बाद हम लोग क्या किए, आगे बढ़कर आए। ये कि अगर e की पावर मतलब 0 की पावर में 0 इनफाइनाइट पावर 0 हो रहा है तो e की पावर log fx की पावर जो है gx log fx। हम लोगों ने इस पे ये क्वेश्चंस किए, फिर डिटरमिनेंट्स की फॉर्म को भी सॉल्व करके हम लोगों ने क्वेश्चंस को किया। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे कंटिन्यू किया जाएगा। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास आपको कैसी लगी अपना कमेंट फीडबैक में दीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी, ठीक है। पूरी लिमिट की टॉपिक की पूरी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की पाठशाला पे। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।